नमस्कार साथियों। देखिए, जून सबसे ज़्यादा गर्मी वाला महीना होता है। आईएमडी की माने यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर रिपोर्ट की माने तो ऑन एन एवरेज जून के महीने में 35 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। लेकिन अगर आप देखें 17 अप्रैल को रिकॉर्ड किया गया कि पटना और रोहतास जैसे बिहार के शहरों में ही 42 डिग्री सेल्सियस गया था हाईएस्ट टेम्परेचर, सिर्फ 17 अप्रैल को। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर आखिर क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है हीट वेव्स का। हीट वेव्स क्या होते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे या और भी अलग अलग सेक्टर्स में, इस पूरे कहानी को समझते हैं आज की वीडियो में। देखिए, जो हीट वेव होता है वो हर पर्टिकुलर डे का कैलकुलेट किया जाता है। अगर 2022 में देखें तो इंडिया के अलग अलग शहरों के मिला के 365 दिन में से 220 दिन टोटल हीट वेव वाला कैलकुलेट किया गया था। अब हीट वेव होता क्या है? तो हीट वेव तब फॉर्म होता है जब हमारे अपर एटमोस्फेयर में जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, जिसके कारण एयर जो है हीट लेके नीचे आ जाती है। अब हीट जो सन से आता है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जा नहीं पाता है, तो वो इसी वाला किसी एरिया में पर्टिकुलरली ट्रैप हो जाता है। ये एक बंद कमरे की तरह है कि एक बार हीट घुस गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाया। अब जो हीट होता है इसको हवा अगर चलता है तो हवा के करते ये आगे बढ़ के दूसरे एरिया में पहुंचता है। लेकिन जो अगर हीट वेव वाला कंडीशन आ गया तो इसमें क्या होता है कि विंड हाई प्रेशर हो चुका है, इसके कारण विंड स्पीड कम हो जाता है। और विंड स्पीड जब कम हो गया तो हवा भी कम चलेगा और इसके कारण हीट जो अगर किसी एरिया में आके फंस गया है तो वो कहीं से निकल कर दूसरे एरिया में जा भी नहीं पाता है। इसलिए ये एक बंद कमरे की तरह हो जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है अगर वहां पे रहा जाए तो। और आप देखें तो अगर बड़े बड़े शहरों में कैलकुलेट किया गया है तो और जिन्हें जैसे दिल्ली जैसे शहर हो गए इनमें बहुत ज़्यादा अर्बन आइलैंड्स बन जाते हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स बन जाते हैं। इसमें क्या होता है कि दिन के में टेम्परेचर तो ज़्यादा होता ही है, रात के वक्त भी टेम्परेचर ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है और उसके अराउंड जो 3-4 किलोमीटर आगे चला जाया जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रात के वक्त गिर जाता है। लेकिन जो हीट आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कभी ज़्यादा ही होता है, क्योंकि जैसे अगर दिल्ली जैसे शहरों में देखें तो ये पूरा कंक्रीट का जंगल ही है, वहाँ पे कहीं भी पेड़ पौधे का निशान नहीं है। तो आइए देख लेते हैं लोग कि इसका इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर्स पे कैसे होता है। तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है यानी एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग, उसमें आप देखें तो दिन भर किसान और मजदूर दिन में ही काम करते हैं ज़्यादातर। और अगर हीट वेव बहुत ज़्यादा होगा यानी दिन के वक्त ज़्यादा गर्मी होगी तो ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। और साथ में हीट वेव के कारण बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को नुकसान भी होता है। और पिछले साल की रिपोर्ट उठा लें, 2022 में इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है क्रॉप्स डैमेज के कारण, जो कि हीट वेव्स के कारण हुआ है। और आप देखें तो इंडिया की 70% पॉपुलेशन बाहर के वक्त का दिन के वक्त बाहर ही निकल के काम करती है और ये 1/3 जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन अगर ज़्यादा हीट वेव्स होंगे तो ये लोग बाहर निकल के काम नहीं कर पाएंगे। और आईएमडी की मतलब सलाह माने तो जब हीट वेव्स होते हैं तो आपको मतलब दोपहर के 12 बजे से 4 बजे के वक्त बाहर आपको निकलना भी नहीं चाहिए। तो इससे मतलब आपको बहुत ज़्यादा फीवर भी हो सकता है, इचिंग प्रॉब्लम्स भी और में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हीट वेव्स के कारण। इसके कारण हीट वेव्स के कारण बहुत सारे जान भी गए हैं। हम आप पिछले साल का रिपोर्ट दिखा देते हैं लोग, मतलब 2022 में बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई है हीट वेव्स के कारण। हीट वेव से हम लोग बचेंगे लोग कैसे? तो हीट वेव से जनरली बचने का यही तरीका है कि आईएमडी की सलाह माने 12 से 4 के वक्त बाहर ना निकलें। और मतलब फ्यूचर में क्या प्लान कर सकते हैं लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगा सकते हैं लोग, ताकि हीट वेव ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म ना हो। और अगर आप देखें जहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड्स बन रहे हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंक्रीट से मतलब सारी जगह फैल चुका है, तो मतलब पेड़ कहाँ लगाएंगे? तो उसके लिए नासा ने बताया है कि आप लोग जो रूफ टॉप गार्डन्स होते हैं उनका ज़्यादा मतलब यूज़ करें लो, ज़्यादा से ज़्यादा रूफ्स को आप लोग गार्डन से बना के भर दे लो। इसके कारण जो हीट वेव्स होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। और आप देखें इंडिया का इसके लिए पीछे प्लान क्या है, तो इंडिया ने 2019 में एक एक्शन प्लान लॉन्च किया था, इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान, जिसके तहत मतलब इंडिया ने बताया कि वो हीट वेव से लड़ने के लिए मतलब अपना फ्यूचर का प्लान क्या है। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें जितने भी अर्बन हीट आइलैंड हैं उनको भी रिड्यूस करने का प्लान किया गया है। ये सब था पूरा कहानी हीट वेव्स की। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मतलब हीट वेव से बचने का और क्या क्या सलाह दे सकते हैं आप। लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।